चलिए आज देखिए डिवाइडिंग रूल का जो है आज कौन सा क्लास है, तीसरा क्लास है। डिवाइडिंग रूल का जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ा दिए थे जितना व्यवस्था का नियम होता है 1 से लेकर 125 तक जो है पूरा आप लोग को पढ़ा दिए हैं। सब जितना होता है इम्पोर्टेंट सब आप लोग को इससे पहले जो है सब वीडियो में जो है डाल दिए हैं। आप लोग जो नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में जो है देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जितना वीडियो डाला हुआ है सब बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जाके एक बार ज़रूर देखें, क्या कि इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। एसएससी में जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप लोग को बहुत जो है फ़ायदा होगा। कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद जो है आज जो है कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कराते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के देखिए। इससे पहले आप लोगों को कंसेप्ट बता दिए थे, उसका जो आज क्वेश्चन है वो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि 10 अंकों की संख्या यदि इतना हो, कितना अंक, यदि 10 अंकों की संख्या इतना हो तो 72 से कटेगी। कितना से? 72 से कटेगी। तो y के न्यूनतम मान कितना, y के सबसे जो नीचा मान जो है सबसे न्यूनतम मान y का पूछ रहा है। सबसे न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y 3y का मान पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले जो है y का सबसे पहले न्यूनतम मान लीजिए, उसके बाद x का मान निकालिए, x और y का मान निकालिएगा, इसके ऊपर जो है पुट कर दीजिएगा तो आपको जो है इसका जो है वैल्यू आप लोग को पता हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। यदि 10 अंकों की संख्या यदि इतना है तो 72 से कटेगी। y के न्यूनतम मान के लिए इतना का मान क्या होगा। 72 के लिए जो है वो इसका जो है क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले जो 72 को फैक्टोरियल में तोड़िए। 72 को क्या कीजिए, 2 भाग में तोड़िए। ऐसा कोई संख्या है जो काट देगा। चलिए 72 का सबसे पहले जो है इसमें क्या कीजिए, 72 को 2 भाग में कीजिए। देखिए 8 9 72, 8 और 9 से काटना है। 2 संख्या कितना से काटना है, 8 और 9 से काटना है। कितना से काटना है, 8 और 9 से काटना है। चलिए ये 10 अंकों की संख्या को उतारिए यहाँ पे। 54 72 6x y 6। सबसे पहले जो है y का जो है 72 मान, y का जो सबसे न्यूनतम मान लीजिए। देखिए 8 की व्यवस्था का नियम क्या कर रहा था, अंतिम 3 संख्या जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। कितना से? अंतिम जो है 3 संख्या जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। सबसे पहले जो क्या कीजिए, अंतिम 3 संख्या में जो है 8 से विभाज्य कीजिए। चलिए लीजिए यहाँ पे 8 से विभाज्य कीजिए 6y और 6 में। इसको जो है अंतिम 3 संख्या में जो है क्या करना है, 8 से विभाज्य करना है। चलिए यहाँ देखिए 8 से विभाज्य के सबसे y का न्यूनतम मान लीजिए। सबसे पहले 1 लीजिए, y का मान 1 लीजिएगा। 7 8 56, कितना हो जाएगा 56। फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 8 56। ये जो है पूरी तरह से कट जाएगा। y का मान कितना हो गया, यहाँ का y का मान 1 लीजिएगा। यहाँ कितना मान लिए, यहाँ पे जो है y का मान 1 लिए थे। y का मान कितना लिए थे, y का मान 1 लिए। तो यहाँ पे जो है y का मान 1 रख देना है। कितना रख देना है, 1 रख दिए। यदि y का मान 1 रख दिए तो y, अब देखिए 8 से हो गया, अब 9 से कीजिए। 9 से क्या कर रहा है, सभी अंकों का योग जो है 9 से कट जाना चाहिए। अंकों का योग जो है 9 से कट जाना चाहिए। अंकों का योग 9 से काटिए। चलिए देखिए यहाँ पे अंकों का योग जो है 9 से काटिए। 5 4 9, 7 2 9। अब देखिए 6 6 12, 6 18, 9 दूनी में 2 बार में 18 कट जाता है। अब देखिए 7 कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 7 है, 1 8 हुआ। x का मान कितना दीजिएगा तो 9 से कट जाएगा। 1 दीजिएगा तो x का मान आपका जो है 9 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, 1 दीजिएगा तो 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 1 8, 1 दीजिएगा तो 9 से आपका जो है ये 8 से हो गया, फिर 9 से भी हो गया। इसका मतलब जो है जो 8 और 9 से संख्या से जो है विभाज्य है तो 72 संख्या जो है विभाज्य होगा। चलिए देखिए अब x का मान कितना हुआ, x का मान 1, y का मान कितना हुआ, y के मान 1। चलिए x का मान चले आया, y का मान चले आया। तो अब क्या करना है, ये संख्या जो है इस पे पुट कर देना है। क्या क्या इसमें डाल देना है, 5x - 3y। अब देखिए 5 y, x का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दीजिए। -3 गुनी y का मान कितना है, 1 है तो 5 - 3 तो कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। कोई भी यहाँ संख्या रहेगा जिससे वो कटेगा उसको 2 ऐसा संख्या में तोड़िए जो है उसका जो है वो संख्या वो काट देगा।
दो संख्या में जैसे 8 9 72 दो में 2 भाग में तोड़ दिए इसको। इसी तरह से कोई भी संख्या रहेगा तो उसको जो है कितना करना है, 2 भाग में तोड़ के फिर पहले जो है 8 से तोड़िएगा, उसके बाद जो है 9 से तोड़िएगा। और y का न्यूनतम मान बोल रहा है तो y का क्या करना है, यहाँ पे जो है भाग दीजिएगा, अंतिम 3 संख्या में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा। तो y का न्यूनतम मान सबसे पहले 1 लीजिए, उसके बाद 2 लीजिएगा, उसके बाद फिर जहाँ तक लगेगा 9 तक में वहाँ तक में दे के इसको जो है काट देना है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे सबसे पहले उसको देखिए। यदि 10 अंकों की संख्या, कितना अंकों की, यदि 10 अंकों की संख्या इतना है, कितना है, यदि 10 अंकों की संख्या इतना है, ये 88 से कटेगा, कितना से 88 से कटेगा तो x का कितना बोल रहा है यहाँ पे देखिए, x का सबसे बड़े मान क्या, सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले जो आप लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, एक बार नहीं आता समझ 2 बार पढ़िए, 2 नहीं 3 बार पढ़िए। सबसे पहले जो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे कर रहा है यदि 10 अंकों की संख्या यदि इतना है तो 88 से कटेगी तो x के सबसे बड़े मान कितना करना है, x के जो है सबसे बड़ा मान लेना है। x का कितना लेना है, x का सबसे बड़े मान के लिए जो है इतना का मान क्या होगा वही पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले जो है 88 को 2 भाग में तोड़िए। क्या करना है, 88 को 2 भाग में तोड़ना है। इसको हो जाएगा 8 गुना 11, 11 8 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। अब जो है इसको लिखिए, यहाँ पे इसको लिखिए, इसको लिखिएगा। इसका मान 20 94 x 84 3y2। अब देखिए इतना जब लिख लिए तो सबसे पहले जो है 8 है 11 है तो सबसे पहले 8 से भाग दीजिए। 8 से क्या बोल रहा था, 8 से व्यवस्था का नियम क्या कर रहा था, अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक जो है 8 से कट जाए। अंतिम 3 अंक जो है 8 से काट दीजिए। क्या करना है, अंतिम 3 अंक जो है 8 से काट देना है। चलिए यहाँ पे लिखिए अंतिम 3 अंक 3y2। इसको क्या करना है, सबसे बड़े मान पूछ रहा है। सबसे बड़े मान में पहले 9 को लीजिए, उसके बाद 8 को लीजिएगा, उसके बाद 7 को लीजिएगा, उसके बाद 6 को लीजिएगा। सबसे बड़े मान, ऐसा कोई संख्या लीजिए सबसे बड़े मान हो। x का नहीं पूछ रहा है, मान कि x का पूछ रहा है, y का नहीं पूछ रहा है। y का आप जो है कोई भी मान ले सकते हैं जिससे कट जाएगा। x का क्या, y का क्या कर सकते हैं, x का y का जो है आप कोई भी मान लिख सकते हैं। चलिए 8 चौके 32 लीजिएगा तो कट जाएगा। 8 चौके 32 4 बार में, मान कि y का मान 5 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 32 लीजिएगा तो 5 लेना पड़ेगा। चलिए देखिए अब जो 5 में से 2 जाएगा 3, फिर हो जाएगा 8 चौके 32, ये जो है कट गया। अब देखिए y का मान कितना हो गया, y का मान यहाँ पे 5 हो गया। y का मान कितना हो गया, y का मान जो है 5 हो गया। अब इसमें जो है 5 हो गया। अब देखिए 11 से व्यवस्था का नियम क्या कर रहा था, एक अंक छोड़ के बाद एक या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। चलिए अब जो है इसको एक बार अथी कीजिए, 11 से कीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 से इसको भाग दीजिए, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, फिर जो है 1 छोड़ कर 1। अब इसका मान जो है कितना होगा, 9 2 11 11 11 4 15 15 5 15 5 20 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है तोड़ना है, फिर 1 छोड़कर 1 4 8, फिर 1 छोड़कर 1 करना है, इसमें हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले उसको देखिए। 8 4 8 12 3 15 2 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। क्या करना है, इसमें से 20 से प्लस x मैंने 17 को क्या करना है, घटा देना है। 20x कितना हो जाएगा, 20x 20 प्लस x माइनस 17 इक्वल टू, अब देखिए 20 में से 17 तो नहीं जाएगा तो इसका मतलब जो है 11 लेना पड़ेगा। 11 का कोई मल्टीपल होगा। कितना हो जाएगा, 11 का कोई मल्टीपल होगा। चलिए अब इसको देखिए, 20x इसको इधर भेजेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, मान कि यहाँ पे अच्छा से लिख देते रखिए। 20 प्लस x कितना हो जाएगा, 17 है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 1 8।
एक एक 2, कितना हो जाएगा, कितना 28 हो जाएगा। 28 x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपको 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8 हो गया और यहाँ पर y बराबर 5 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए x और y का जो है मान चले आया, x और y का मान जो चले आया तो इसमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। इसमें क्या करना है, इसमें जो है डाल देना है 5x + 7y। तो 5 गुनी x का मान कितना है, 8 है। अब फिर माइनस 7 गुनी y का मान कितना है, 5 है। इसका मान हो जाएगा आपको 8 × 5 = 40 और 35। 40 में से 35 जाएगा, आपको कितना निकल जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप समझने के लिए आप समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं समझे होंगे। थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, इसी कारण जो है दिक्कत हो रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है, इसी कारण जो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को। मगर जो है सबसे पहले जो है इसको कीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पे कीजिएगा, उसके बाद x और y का मान निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। क्या करना है, इसमें जो x और y का मान बैठा के जो जितना आंसर हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये दो जो हिसाब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए कुछ कंसेप्ट है याद करने वाला है। इसको जो आप लोग याद नहीं होता है तो इसको रट जाइएगा। चलिए यहाँ पे याद करने वाला कंसेप्ट है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। क्या चीज़ कीजिएगा, याद रखिए। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाला जो है चलिए देखिए फर्स्ट वाला क्या कर रहा है। सबसे पहले जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। ये बोल रहा है यदि एक ही अंकों की तीन बार लिखने जो बनी संख्या होगा, एक ही अंकों से जो है एक ही अंकों को 2 बार लिखने से जो बनी संख्या हो जाएगा 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगा। चलिए लिखिए, एक ही 3 अंकों से बनी संख्या एक ही 3 अंकों से एक ही अंकों की 2 बार लिखने से बनी संख्या लिखने से बनी संख्या 7, 11, 13 से कटती है। 7, 11 और जो है 13 से कटती है। कितना से, 7, 11, 13 से कटती है। एक ही 3 अंकों की दो बार लिखने से, कितना बार, 2 बार लिखने से बनी संख्या जो है 7, 11, 13 से कटती है। जैसे हम एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर क्या है, एक ही 3 अंकों की 2 बार लिखने से बनी संख्या जो है 7, 11 और 13 से कर दीजिए। 7, 3, 2 फिर हो जाएगा 7, 3, 2। ऐसा कोई भी संख्या रहेगा 3 बार, जैसे 2 बार में देखिए, 2 बार लिखिए 3 संख्या, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखिए। एक ही अंक है, जैसे 8, 5, 4, फिर हो जाएगा 8, 5, 4। देखिए 2 बार लिखिए, कितना बार, 2 बार। ये संख्या 2 बार लिखने से जो है 7, 11, 13 से कटती है। कितना, 7, 11, 13 से कटती है। जैसे 9, 4, 6, फिर हो जाएगा 9, 4, 6। ऐसा कोई संख्या रहेगा जो है 7, 11, 13 से कटती है। ऐसा कोई भी संख्या आपको मिल जाए, 2 बार जो रिपीट होगा वही संख्या जो है आपका जो है 7, 11, 13 से कटती है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है, देखिए एक ही अंकों को 3 बार लिखने से बनी संख्या जो है 3 और 37 से कटती है। एक ही अंकों को 3 बार लिखिएगा, कम से कम 3 बार लिखिएगा तो 3 और 37 से कटेगी। चलिए यहाँ पे लिखिए, एक ही अंकों
अंकों की बनी संख्या एक ही अंकों की 3 बार बनी संख्या, 3 बार बनी संख्या, कितना बार? 3 बार। एक ही अंकों की 3 बार बनी संख्या 3 तथा 37 से कटती है, 3 तथा 37 से कटती है। चलिए इसको भी थोड़ा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ही अंकों को 3 बार बनी संख्या, कितना बार? 3 बार बनी संख्या जो है 3 और 37 से कटती है, कितना से? 3 तथा 37 से कटती है। अब इसी क्या करना है, एक ही अंकों की 3 बार जो बनी संख्या जो है 3 और 37 से करती है, इसी तरह से इसको जो है लिखना है। चलिए एग्जाम्पल में जैसे हम ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 7 7 7, 8 8 8, 5 5 5। एक ही अंकों को यदि 3 बार संख्या बनेगा तो वही संख्या जो है आपको जो है 3 और कितना से? 3 और 37 से कटेगा, 3 तथा 37 से कटेगा। एक ही अंकों की बनी 3 बार बनी संख्या जो है, एक ही अंकों को 3 बार यदि संख्या रहेगा तो जो है 3 और जो है 37 से कट जाएगी, पूरी तरह से 3 और 37 से कट जाएगी। नहीं होता विश्वास से एक बार जो आप ट्राई कर सकते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 9 27, ये जो है कट रहा है, 3 से कट रहा है, 37 से भी कट जाएगा, 37 से भी कट जाएगा। आप नहीं होता तो आप एक बार काट के देखिए। चलिए देखिए दूसरा टॉपिक, दूसरा देख लिया, अब देखिए तीसरा, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए ये जो है तीसरा नियम है, कितना नियम है? ये जो है तीसरा नियम है, इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि एक ही अंकों को 6 बार लिखने से बनी संख्या, यदि एक ही अंकों को 6 बार लिखने से, कितना बार? 6 बार लिखने से बनी संख्या हमेशा जो है कितना? 3 7 11 13 37 से कटेगी, 3 7 11 13 37 से कटेगी, विभाजित होगी 7 7, इनके गुणज भी, कितना का? इनका गुणज 3 7 11 13 37 का जो है गुणज से भी कटेगी, कितना से? गुणज से भी कटेगी। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल में एक एक्स लीजिए, देखिए कितना बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार कोई संख्या रहेगा, 6 बार कोई भी संख्या रहेगा तो वो जो है 3 11 13 और 37 से कटेगा। 6 बार कोई संख्या रहेगा तो जो है इतना से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कोई भी संख्या रहेगा, 6 बार लिखने से बनी संख्या जो है 3 7 11 13 और 37 से जो है 7 7 विभाजित हो जाएगी, और इनका जो है गुणज होना चाहिए, कितना का? गुणज होना चाहिए। ये संख्या जो है आपका 3 7 11 से कट जाएगी। कोई भी संख्या 6 गो रहेगा, कोई भी संख्या यदि 6 गो रहेगा वो जो है आपका कट जाएगा, वो जो है आपका 6 कट जाएगा। कोई भी संख्या यदि 6 गो रहेगा तो 3 7 11 13 और 37 जो है ये हमेशा जो है कट जाएगी, ये जो है हमेशा कट जाएगी। इतना तक याद रहने देते हैं, कल जो है कर्मिक या कर्मानुसार जो है भाग विधि चलेगा। आज इतना तक रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया आज। चलिए इतना वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो जाके अपना लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लिखा दिए हैं। इतना जो आप लोग कोई जल्दी नहीं पढ़ाएगा, इतना जो हम बता दिए हैं, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं आप लोग को। जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जो है सारा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर 8 बजे शाम को।